स्वागत है आपका क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज में। और ये है बेटा चौथा पार्ट। इस सीरीज में अपन क्या कर रहे हैं, आपको ऐसे सवाल करा रहे हैं जो आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी विजुअलाइजेशन बिल्ड करता है, आपको कंफर्ट जोन के बाहर फेंकता है, आपको नई चीजें बेटा सीखने को मजबूर करता है और आप नए कॉन्सेप्ट्स अपने साथ लेके जाते हो। ये बेटा चौथे पार्ट का सवाल है। इस सवाल को पूरा देखना, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं दावा कर रहा हूं तुम पहले के 3 पार्ट्स अपने आप देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्या कह रहा है सवाल? द ग्राफ ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शोन हेयर। और आपको बेटा ये ए जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स पॉइंट है, ये जो लोएस्ट पॉइंट है, जब तुम 11th में पैराबोला पढ़ोगे तो तुमको ये वर्टेक्स वाली टर्म समझ आ जाएगी। अभी तुम सिर्फ इतना समझो कि ये जो लोएस्ट पॉइंट है बेटा, इसका तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -b/2 है -d/4 है। जिन भी बच्चों ने थर्ड पार्ट देखा है वो अपने आप ही रिलेट कर गए होंगे। हाँ सर, आपने इसी पे ही थर्ड पार्ट में भी सवाल कराया था, -b/2 से तुमको चमकेगा। नहीं देखा कोई बात नहीं, पहले फोर्थ पार्ट देखो, उसके बाद थर्ड देखना। अब बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं, अच्छा ये वाला पॉइंट अगर ये दिया हुआ है -b/2 -d/4 है, तो एक बार साइन तो बता दो। साइन तो बता सकते हो ना। तुम बोलोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, एकदम सही बात बोल रहे हो आप। तो सर ये क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव हो जाएगा और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। किसी को इसमें कोई शक? अब एक बात बताइए, हमने आपको ये बात पिछले वाले पार्ट में भी बताई थी और ये बात आपको भी पता होगा, जो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसकी शेप किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये जो यहां पर a खड़ा हुआ दिख रहा है एक्स स्क्वायर के बगल में, इसको बोला जाता है प्यार से क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट। अगर नहीं भी पता तो ये नॉलेज थोड़ी सी दिमाग में डाल लो। ये जो एक्स स्क्वायर के बगल वाले भैया होते हैं, इन पे बेटा शेप डिपेंड करती है। अगर ये पॉजिटिव होंगे तो आपकी शेप ऐसी होगी, सीधा यू। और अगर ये लेस देन 0 होंगे तो आपकी शेप ऐसी होगी, उल्टी यू। फटाफट से शेप देख के बताओ कौन सा वाला केस है। आप बोलोगे सर कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ए तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 है मतलब डी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये तो पहले ही तुमने एलिमिनेट कर दिया। ए बेटा पॉजिटिव रहेगा। अब मेरे को सिंपल सी बात तुम लोग सोच के बताओ, अब यहां पर कुछ नहीं करना, सिर्फ लॉजिक तुमको बताना है। -b/2 का ओवरऑल साइन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये वाली चीज भी पॉजिटिव है, मतलब तुम्हारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। और ये पूरी की पूरी चीज -b/2 पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मेरे को एक बात बताओ, ये जो माइनस साइन के साथ खड़ा है, इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा ना, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तभी तो तुमको फाइनल प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो यहां से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो b/2 वाले भैया हैं, इनको नेगेटिव जाना पड़ेगा। ए आपका पॉजिटिव है, अगर किसी फ्रैक्शन को नेगेटिव करना है जिसमें आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो यहां से क्या आप ये चीज लिख सकते हो कि बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आपको बी का साइन मिल गया, तो मतलब ए भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, या तो बी होगा या तो सी होगा। अब हम लोग ये सी के साइन तक कैसे पहुंचेंगे? गेम सारा का सारा ये है बेटा। देखो जब आप इस एक्सप्रेशन को देखते हो, ठीक है, इसको मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 0 डाल दूं राइट हैंड साइड में, तो y जो है वो c के बराबर दिखेगा। x 0 कहां होता है बेटा? y एक्सिस पे। यहां पर y एक्सिस पे कहां कटिंग हो रही है? यहां पर। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग ये क्या है बेटा? नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव इंटरसेप्ट है ये। तो यहां पर जब तुम x को 0 डालोगे, y इज इक्वल टू सी मिलेगा तुमको। तो क्या तुमको यहां पे c नेगेटिव नहीं दिख रहा? बोलो हाँ या ना। तो c का साइन भी क्या हो गया बेटा? नेगेटिव हो गया। मतलब तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ये था बेटा अच्छा मेथड। लेकिन अब जो मैं तुमको सिखाऊंगा ना, उसके लिए तुमको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे चुटकियों में आंसर आएगा बेटा, तुमको स्वाद आ जाएगा, तुम्हारे दिल को ऐसी तृप्ति होगी ना ये मेथड सुन के। ध्यान से समझना, ये सारी की सारी चीजें भूल जाओ, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें भूल जाओ। एक काम करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं, सारी की सारी चीजों को भूल जाओ। तो ये सब की सब इंफॉर्मेशन एकदम वाहियात है। हमको इसमें से कुछ भी, मेरे को पता है, मेरे को ये पॉइंट तक की जरूरत नहीं है, ऐसी की तैसी इसकी नहीं चाहिए मेरे को। मैं इस पॉइंट के बिना भी तुमको ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा, तुम देखना अभी कैसे। ए की वैल्यू तो बेटा वैसे ही निकलेगी शेप देख के, ठीक है। अब आते हैं बी की वैल्यू पे। ध्यान रखना बेटा, क्वाड्रेटिक की दुनिया में
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सम या फिर प्रोडक्ट से ऊपर कुछ नहीं है बेटा। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो तुमको हर मुश्किल से मुश्किल सवाल का हल दिला देगा। अगर मैं तुमसे बोलूं सम किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे माइनस बी बाय ए। अगर मैं तुमसे पूछूं प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, तुम लोग बोलोगे सी बाय ए। पॉजिटिव है, ध्यान रखना ये चीज तुमको ऑलरेडी पता है। अब अगर मैं तुमको बोलूं यहां पर सम देख के बताओ मेरे को क्या दिख रहा है, तुमको सम का साइन क्या दिख रहा है। सम की वैल्यू तो तुम नहीं बता पाओगे, सम का साइन क्या दिख रहा है। तो बेटा यहां पर तुम चीज ना एक ऑब्जर्व करना, चाहे अपवर्ड्स पैराबोला हो चाहे डाउनवर्ड्स पैराबोला हो, वर्टेक्स के अराउंड ना वो सिमेट्रिक रहता है। तो तुमको दिख रहा है ना कि इसका ये जो वर्टेक्स है, ये जो अपनी लोएस्ट वैल्यू जा रहा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। मतलब ये जो पॉजिटिव वाली चीज है ना बेटा, देखो एक ये रहा इसका 0 पॉइंट, एक ये रहा। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये वाला तुम्हारा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड वाला 0 है और ये तुम्हारा नेगेटिव मैग्नीट्यूड वाला 0 है, बोलो हाँ या ना। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव में से बड़ा 0 कौन सा है, पॉजिटिव वाला है ना। तो अगर जब तुम इन दोनों का सम करोगे, मतलब पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, लेकिन जब सम करोगे तो कौन डोमिनेट करेगा, पॉजिटिव वाला 0 डोमिनेट करेगा। मतलब सम का साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फटाफट से मेरे को बताओ, अगर एक 0 तुम्हारा नेगेटिव है, एक 0 तुम्हारा पॉजिटिव है, तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा क्या। तो अब मेरे को बताओ, अगर माइनस बी बाय ए को पॉजिटिव होना है और ए पॉजिटिव है, तो बी बाय ए को नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। बी बाय ए को नेगेटिव होना पड़ेगा, ए पॉजिटिव है तो बी को नेगेटिव होना पड़ेगा। सी बाय ए को नेगेटिव होना है अगर और ए पॉजिटिव है तो सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। आंसर आ गया तुम्हारा बी। तो मेरे को वो वर्टेक्स के पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी हो या ना दी हो, मेरे को सम और प्रोडक्ट बचा के लेके चले जाएंगे। ध्यान रखना सम और प्रोडक्ट ऐसा टूल है ना बेटा, ये टूल तुमको एनडीए के सवाल भी बनवाता है, बहुत सवाल आते हैं बेटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तुमको आगे भी पढ़ना है, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी है ये। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ऐसा धुआंधार कॉन्सेप्ट है ना ये, कि जहां से तुमको बढ़िया तरीके से सारी की सारी चीजें विजुअलाइज हो जाती है। तो इसी सवाल को करने के 2 तरीके मैंने सिखाए हैं। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट का तुमको वेट करना पड़ेगा, और अगर तुमको स्वाद आया, तुमको मजा आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो जाके अब इसके पहले के 3 पार्ट जरूर एक्सप्लोर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।